मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन आपका क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है द मैजिकल बुक। वो आपको हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, द मैजिकल बुक जिसका नाम है। और वन बाय वन हम जो है इसकी रीडिंग करवाएंगे और आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, और इसकी मीनिंग भी साथ साथ हम एक्सप्लेन करवा देंगे। ठीक है, कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन कोशिश करेंगे कि नहीं आए आपको। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन होगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले एक बार सबको ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अपना जो भी यहाँ से वर्क भेजा जा रहा है उसको अच्छे से आप उसका प्रिपरेशन करते रहिए और उसको कंप्लीट करके नोटबुक बनाइए, कवर करिए। तो जो भी पढ़ाई का एक सिलसिला जो ऐसे चलता था ऑफलाइन क्लासेस में, उसको आप जारी रखिए। और चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। लिखा है द वैकेशन। यहाँ से देखिए, द वैकेशन वाज कमिंग टू एन एंड, द स्कूल वुड री ओपन इन अ वीक। ठीक है, फिर कह रहा है हरीश वाज वॉचिंग टीवी व्हेन ही हियर्ड हिज मदर शाउट फ्रॉम द अदर रूम। हरीश, आर यू रेडी? The counter closes at 12 o'clock. We have to hurry. Harish hurriedly put on his shoes and shouted back, Yes, Mom, I am ready. फिर I am, यहाँ पर लिखा हुआ I am, ज़रा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। I am waiting for you near the car. Harish and his mother were going to collect his new textbook and notebooks for class third from the school. His friend Amit had already got his books. They were glossy and colorful. ठीक है, आगे है As soon as Harish got the books from the counter, he leafed through them. The pages were so crisp and neat. On the way back, Mother warned him, Remember, Harish, you are a big boy now. You must keep these books properly. No tearing pages to make rockets and boats. अब हमने आपको रीडिंग करवा दिया, आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा और साथ में अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करने के ऊपर। कह रहा है, पहले यहाँ से समझते रहिए। द वैकेशन वाज कमिंग टू एन एंड। छुट्टियाँ अंत पर थी, यानी छुट्टियाँ समाप्त होने वाली थी। ठीक है, द स्कूल वुड रीओपन इन अ वीक। स्कूल क्या होगा? विद्यालय एक सप्ताह के अंदर खुलेगा। हरीश वाज वॉचिंग टीवी व्हेन ही हियर्ड हिज मदर शाउट फ्रॉम द अदर रूम। हरीश वाज वॉचिंग टीवी, हरीश टीवी देख रहा था। व्हेन मतलब जब, ही हियर्ड जब उसने सुना, हिज मदर शाउट फ्रॉम द अदर रूम उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ दूसरे कमरे से। हरीश, आर यू रेडी? हरीश, क्या तुम तैयार हो? द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock। 12 बजे काउंटर बंद हो जाएगा। द काउंटर क्लोजेज मतलब काउंटर बंद हो जाता है एट 12 o'clock, 12 बजे। वी हैव टू हरी, हमें जल्दी चलना होगा या हमें जल्दी करना है। हरीश हरीडली पुट
his shoes and shouted back. हरीश ने जल्दी से अपना जूता पहन लिया और वापस चिल्लाया, यस मॉम, हाँ मम्मी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार, मैं आपका इंतज़ार कार के पास कर रहा हूँ. हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट. हरीश और उसकी माँ गई क्या करने के लिए? टू कलेक्ट, लेने के लिए, हिज न्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, उसकी नई किताब और उत्तर पुस्तिकाओं को, है ना? किसके लिए? फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम स्कूल, मतलब कक्षा 3 के लिए स्कूल से, कक्षा 3 के लिए स्कूल से, कक्षा 3 के लिए स्कूल से. हिज मदर, हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स. हिज, ध्यान से देखिएगा, हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स, उसके दोस्त अमित ने पहले से ही किताबें ले रखी थी. दे वर ग्लॉजी एंड कलरफुल, वे थी चमकदार और रंगीन. एज सुन एज गॉट द बुक्स फ्रॉम द काउंटर, जैसे ही उसने किताबें ले ली फ्रॉम द काउंटर, काउंटर से, ही लिव्ड थ्रू देम, वह वहाँ से चला गया. द पेजेज वर क्रिस्प एंड नीट, पेज यानी जो पन्ने थे, वर मतलब थे, सो क्रिस्प बहुत कोरे, एंड नीट और स्वच्छ. ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, बैक वापस आते समय, मदर वार्नड हिम, मदर ने यानी माँ ने उसे चेतावनी दी, रिमेंबर याद रखो, हरीश, यू आर अ बिग बॉय नाउ, अब एक तुम्हें क्या हो, एक बड़े लड़के हो, बड़े बच्चे हो. यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, तुम्हें इन किताबों को अवश्य अच्छे से रखना चाहिए. नो टीयरिंग पेजेज, अब फिर कह रहा है, कह रही उसकी माँ, नो टीयरिंग पेजेज, मतलब नो टीयरिंग पेजेज टू मेक रॉकेट एंड बोट्स, मतलब पन्नों को मत फाड़ना, पेजों को मत फाड़ना, टू मेक बनाने के लिए, रॉकेट एंड बोट्स, मतलब नावों को और रॉकेट को बनाने के लिए आप जो है पेज मत फाड़ना, क्योंकि आप एक बड़े बच्चे हो गए हो. आशा करते हैं आपको अच्छे से सारे लेक्चर जो भी ये पढ़ाया गया आज का मैटर वो समझ में आया होगा, और कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन होगी फिर से आप रियाज़ कर सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.